लेट हुआ आज, और अभी आप देखे होंगे तो आपके पास लाइव जा रहा होगा। गुरु जी की कक्षा इसके पहले चल रही थी और उसके बाद 2-3 से 4 मिनट लगभग सेट करने में लगता है, तो आज 10 मिनट लेट कक्षा चालू हो रही है। ध्यान दीजिएगा मित्र, हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। कौन सा समास? तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। और कल हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि तत्पुरुष समास में आपने सबसे पहले 2 भेद किया था। कितने भेद किए थे? 2 भेद किए थे। एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष समास किए थे ना। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कहते थे कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास था ना? तो ये जो दोनों चीजें हैं ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष हम लोग नहीं पढ़े हैं, हाथ खोलो। और इसके पहले हम लोग व्यधिकरण तत्पुरुष पढ़े थे ना। और व्यधिकरण तत्पुरुष मतलब जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग, मतलब 2 पद हैं, दोनों में अलग अलग विभक्तियां हों। जैसे मान लो पहले पद में अगर द्वितीय विभक्ति है तो हम लोग देख रहे थे द्वितीय तत्पुरुष समास, और कल हम लोग शायद द्वितीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोगों को चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नई तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, जितने और उदाहरणार्थ तत्पुरुष हम लोगों को अच्छे से समाप्त करना है। मित्र ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा लेट हो गए, पीपीटी पे नहीं है, थोड़ा सा आपको आसानी होगी और हमको भी आसानी होगी। थोड़ा सा जो मेन है उसको पीपीटी बनवा लिए, बाद में जो और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण उसको हम आपको बताएंगे जहां आपको थोड़ा दिक्कत होगी। हमें लगता है द्वितीय तत्पुरुष में आपने देखा था, द्वितीय तत्पुरुष में आपने क्या देखा था कि कुछ शब्द आ रहे थे पीछे। जैसे कौन कौन से? हाँ, श्रित, अतीत, गत, अत्यस्त, अप्राप्त, आपन्न ना। ये शब्द जब पीछे दिखाई पड़ जाए, जैसे कष्टापन्ना आ गया, तो आपसे कोई पूछे कौन सा समास, तो आप गए द्वितीय तत्पुरुष समास। लोकातीता, कृष्णम आश्रिता ना, रामाश्रिता, ऐसा कोई भी पद आ रहा था, श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, अत्यस्त, आपन्न इत्यादि शब्द अगर पीछे दिखाई पड़े तो आपसे पूछा जाए कौन सा समास, तो द्वितीय तत्पुरुष समास। और इसके बाद आप लोगों ने तृतीय तत्पुरुष समास देखा था। क्या देखा था? तृतीय तत्पुरुष समास कब हो रहा था? कल तृतीय हो गया था ना, तृतीय हो गया था। तो तृतीय तत्पुरुष में आप देखे थे कि पूर्व, सदृश, सम न, कलह, निपुण इत्यादि शब्द आ रहे थे, तृतीय तत्पुरुष हो रहा था। जैसे हमने आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताया, मास पूर्व, पितृ सदृश, मातृ सदृश, भ्रातृ समः, वाक कलह, वाचा कलह न, गुड़ मिश्रा मतलब गुड़ेन मिश्रा, गुड़ में मिला हुआ न, पाद खंजा। जैसे एनांग विकारा में तृतीया कारक कर रहे थे, कर्ण कारक न, वैसे आपका यहाँ क्या करे थे, गुड़ेन मिश्रा मतलब गुड़ में मिला हुआ, पादेन खंजा, पादेन खंजा पैर से लगड़ा न, और आचार्य निपुण मतलब आचार्य से निपुण न, ये देखे थे। और उसी में ध्यान देना मित्र, 1-2 शब्द और है बहुत महत्वपूर्ण तृतीय तत्पुरुष में ही। जैसे हमने देखा एक शब्द शायद हरित्राता बताए थे कि नहीं बताए थे? हरित्राता और नख भिन्ना है, 2 शब्द और लिख लीजिएगा तृतीय तत्पुरुष में, शायद कल छूट गया था। जल्दबाजी में, जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत होगा तो 1 दिन ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। हरित्राता और नख भिन्ना या नखई भिन्ना, ऐसा कुछ आ जाए, दोनों में से ध्यान देना। नख भिन्ना न, ध्यान देना, या नख निर्भिन्ना ऐसे भी कोई आ जाए तो फिर आप करेंगे क्या करेंगे, नख निर्भिन्ना या नख भिन्ना ऐसे आ जाएगा तो भी आप तृतीय तत्पुरुष करेंगे मित्र। क्या करेंगे? देखिए इसको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि त्रात आया है, और एक सूत्र आप पढ़े हैं पंचमी में कारक में, भित्यर्था नाम भय हेतु पढ़े ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है ये त्रा देखें और कहें कि नहीं पंचमी तत्पुरुष, ना 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 ना, ध्यान देना। यहाँ इसका होगा हरिला त्राता। क्या होगा? हरिला त्राता होगा, मतलब हरि के द्वारा रक्षित, हरि के द्वारा रक्षित। नख भिन्ना मतलब नखों से फाड़ा हुआ, नखों से फाड़ा हुआ। आइए मित्र, अब ये अगर पढ़ लिए तो हम लोग चतुर्थी आज पढ़ते हैं ना। बोले चतुर्थी तत्पुरुष समास,
जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो। कौन सा पद भैया? पहला पद चतुर्थी विभक्ति में होना चाहिए। दो पद रहेंगे मान लो, तो पहला पद किस विभक्ति में रहेगा? चतुर्थी में। तथा उस चतुर्थ्यंत पदों का अर्थ, जो चतुर्थ्यंत पद का अर्थ बलि, हित, सुख, रक्षित आदि पदों के साथ समास होता है। ध्यान देना, चतुर्थ्यंत पदों का अर्थ, ये यहां से देखना, चतुर्थ्यंत पदों का, ठीक है, यहां से नहीं तो चतुर्थ्यंत पदों का अर्थ थोड़ा गलत बढ़ हो जाएगा। जो चतुर्थ पद है उनका पदों का अर्थ, पहला क्या है? अर्थ। दूसरा क्या है? बलि, हित, सुख, रक्षित आदि पदों के साथ समास होता है, उसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। मित्र मान लो कोई पद चतुर्थी में है, पहला किस में है, और उसका बलि, हित, सुख, रक्षित इत्यादि शब्दों के साथ समास होगा तो होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब देखो पीछे इसका मतलब ये जो बलि, हित, सुख, ये शब्द आपको दिखाई भी पड़ेंगे, पक्का दिखाई पड़ेंगे। अभी देखिएगा सूत्र है क्या, बोले मेरे साथ, चतुर्थी, चतुर्थी, तदर्थार्थ, तदर्थार्थ, बलि, हित, सुख, रक्षितैः। देखिए तदर्थ, अर्थ दो बार है ना, तदर्थार्थ, तत् अर्थ अभी आएगा, और अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित आदि शब्दों के साथ कौन सा समास होगा? चतुर्थी तत्पुरुष होगा। ठीक है मित्र, आइए देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद पिछली बार आया हुआ था। बोले यूपाय दारू। अब देखो यहाँ चतुर्थी क्यों लगाए, ये जैसे यूप दारू है, आ जाएगा यूप दारू में कौन सा समास, मतलब यज्ञ के, यूप दारू मतलब यज्ञ के लिए लकड़ी नहीं, वो खिड़की के लिए लकड़ी होगा, क्या होगा? एक मिनट, अच्छा यज्ञ खंभे के लिए, कुछ नहीं नहीं नहीं, यज्ञ के लिए ना, यज्ञ के लिए नहीं, ये खंभे के लिए लकड़ी, समझ जाना, तभी तो हम कहें यज्ञ के लिए लकड़ी नहीं, यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी, समझ में आया? उसे कहेंगे क्या? यूप दारू। क्या बोलेंगे? यूप दारू। कुंभाय मृत्तिका मतलब कुंभ मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी। भैया आप बताइए, यहाँ के लिए जैसे आप कहते हो यूपाय दारू या कुंभाय मृत्तिका, कुंभ के लिए मिट्टी, तो तदर्थ, ध्यान देना, अगर आपसे पूछे किसके लिए लकड़ी, यहाँ के लिए संप्रदान का बोध हो रहा नहीं हो रहा है, वैसे सामान्य अगर आप छात्र हैं, यूपाय दारू मतलब के लिए लकड़ी, क्या आया? के लिए लकड़ी। कुंभाय मृत्तिका मतलब कुंभ के लिए, मतलब कुंभ को बनाने के लिए, क्या? कुंभ मतलब घड़ा, तो घड़े को बनाने के लिए मिट्टी। ये देखो पीछे बलि आया, बलि आया, हित आया, यहां भी हित आया है, यहां सुख आया है। भूत बलि में कौन सा समास होगा? अब ये आप देख लिए भैया, ये बलि आया चतुर्थी तत्पुरुष होगा, ये हित पद आया चतुर्थी तत्पुरुष होगा, ये भी हित आया चतुर्थी होगा, ये सुख शब्द आया चतुर्थी होगा, ये रक्षित गो रक्षितम, बोलिए हमारे साथ, भूत बलि, गो हितम, गो सुखम, गो रक्षितम। अब देखिए 3-4 पद आपने देखा, तो पीछे हित 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 सुख सुख रक्षित रक्षित आ गया। अब आपसे कोई पूछे इसमें कौन सा समास, तो आप करेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्या करेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब जब इसका विग्रह आएगा तो आप क्या करोगे, ये जो गो है, जो ब्राह्मण है, जो गो है, इसमें लगा देंगे चतुर्थी। क्या लगाएंगे? देखो बोले भूतेभ्यः बलि, तो भूतेभ्यः में कौन सा विभक्ति लगी है? इसीलिए इसमें चतुर्थी तत्पुरुष है। पीछे बलि भी आ रहा है और ये चतुर्थी वाले पद का बलि पद के साथ समास हो रहा है। किसके साथ?
बल शब्द के साथ। ये जो गोभ्या चतुर्थी में है, गोभ्या, इसका किसके साथ समास हो रहा है? हित के साथ। किसके साथ? अब भैया ये हो गया आपका चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक है। ये जो ब्राह्मणाय है, इसका किसके साथ समास हो रहा है? और ब्राह्मणाय में विभक्ति कौन सी है? तो निश्चित तौर पर चतुर्थी तत्पुरुष होगा। जब चतुर्थी वाले पद का बल, हित, सुख, रक्षित इत्यादि पदों के साथ समास हो तो चतुर्थी तत्पुरुष समास कहना चाहिए। कोई दिक्कत? अब आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट पे भी चर्चा करेंगे हम लोग ना। तो गो सुखम, गो रक्षितम, ब्राह्मण रक्षितम, ब्राह्मण हितम, ब्राह्मण कुछ भी ऐसा आ जाएगा तो क्या मानेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष। देखिए, धन कामना मतलब धन के लिए कामना, मतलब धनाय कामना, धनाय कामना। यहाँ पर देखिए धन के लिए कामना, तो यहाँ जब धनाय करोगे तो जब इसका चतुर्थी में है, इसका अर्थ निकालोगे तो क्या होगा? धनाय, मतलब धन के लिए कामना करना ना। तो ध्यान रहे, इसका उसमें नहीं आया है, मतलब ये तो नहीं, ये तो बहुत सारे सूत्र है ना, जरूरी एक सूत्र में कि आपके सब आ जाएं। अब लेकिन मित्र यहाँ मान लो धन कामना एक बार आपने पढ़ लिया, तो जब आप इसका हिंदी में आप ऐसा सोचोगे अर्थ क्या हो सकता है, तो आप सोचोगे धन कामना मतलब धन के लिए कामना, के लिए आया कि नहीं आया? चतुर्थी तत्पुरुष। क्या आया? चतुर्थी तत्पुरुष आया। समझ में नहीं आया? तो एकदम सरल है, बहुत कठिन नहीं है। आगे आइए देखते हैं हम लोग। पंचमी तत्पुरुष है। क्या है? पंचमी तत्पुरुष है ना। चतुर्थी में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अर्थम अर्थम करके आता है। क्या आता है? अर्थम अर्थम करके आए तो उसका थोड़ा सा कठिन था, इसलिए क्योंकि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग बनता है, तो इसीलिए जो है अर्थ पद आए। अगर आपको जैसे आ जाए, क्या देखिए दो तीन शब्द है मेरे पास, जैसे आ जाए एक शब्द आता है दुजारथा। क्या आता है? तो मान लो पुल्लिंग के लिए आएगा दुजारथा आएगा, स्त्रीलिंग के लिए आएगा दुजारथा आएगा, और नपुंसक लिंग के आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? द्विजार्थम। क्या आएगा? द्विजार्थम। तो अर्थ वाला देखेंगे पीछे तो आपसे आए पूछे जाए, सीधे पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास, वैसे टेट, सुपर टेट, जूनियर तक नहीं पूछा जाएगा। मेरा पक्का विश्वास है जितना बताया गया इससे पूछा जाएगा, द्विजार्था वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी। लेकिन फिर भी मान लो अगर पूछ लिया जाता तो अर्था देखना, तो मार देना कौन सा? चतुर्थी तत्पुरुष। क्या मारेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष। आइए मित्र इसके बाद पंचमी तत्पुरुष में देखते हैं ना। जैसे मान लिया अर्थम का पद होता के लिए, के लिए अर्थम का पद क्या होता है? जैसे धनार्थम, रक्षणार्थम, रक्षा के लिए, तो आए तो के लिए आ रहा था, इसके बाद अब चतुर्थी मार दीजिएगा। पूरे पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद किसमें रहे? पंचमी विभक्ति में रहे। तो जैसे आप चतुर्थी पढ़े, जैसे आप तृतीया पढ़े, वैसे आप द्वितीय पढ़े होंगे, उसी प्रकार से पंचमी तत्पुरुष है। यदि पहला पद किसमें रहे? पंचमी विभक्ति में रहे। किस विभक्ति में रहे? पंचमी विभक्ति में रहे। तो निश्चित तौर पर तत्पुरुष समास में यदि पहला पद पंचमी विभक्ति में है तो फिर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। एकदम बांट लीजिए गांठ। अब देखिए दो तीन सूत्र आते हैं पंचमी तत्पुरुष करने के लिए। एक तो आप यहाँ पंचमी भयन समास में पढ़ेंगे और वहां कारक में पढ़े होंगे भित्यर्था नाम भय हेतु। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? तो जब भयवाचक ऐसा कोई शब्द आ जाएगा, समझ में आया, तो आप अगर मान लीजिए पूछा जाए कौन तत्पुरुष, तो पंचमी तत्पुरुष होगा। लेकिन यहाँ समास में पंचमी भयन एक सूत्र है, मतलब भय से, भयन मतलब क्या कहनी चाहिए? पंचमी तत्पुरुष कहना चाहिए ना। आइए इसके बाद देखते हैं कुछ उदाहरण। इसमें सूत्र वगैरह बहुत ज्यादा आपके मतलब का नहीं है। देखिए आया चोर भयम आया ना, चोर भयम आया, तो भय वाला आप कहाँ पढ़ते थे? कारक में। पंचमी में। पंचमी में पढ़ते नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे ना। सूत्र क्या था? भीत्यर्था नाम भय हेतु ना। आप भैया जैसे चोर भयम देखे आप, तो सीधे सीधे जान जाओ पंचमी तत्पुरुष समास होगा।
कौन तत्पुरुष होगा? पंचमी तत्पुरुष। देखिए, और जब इसका आपको विग्रह करने के लिए मिले तो पहले वाले पद में पंचमी लगा दो। क्या लगाएंगे? देखो, चोरात में पंचमी लगा कि नहीं लगा है? और इसका इस पंचमी वाले पद का भयवाचक किससे? देखिए, पंचमी पहला पद पंचमी था ना, पंचमी भयन में पंचमी वाले पद का भय से समास हुआ है। दूसरा पद भयन था, पंचमी वाले पद का भयवाचक शब्दों के साथ जब समास होगा तो होगा पंचमी तत्पुरुष समास। आया समझ में? देखिए, चोरात भयम सिंघात भीता, ये सिंघात किस विभक्ति में है? पंचमी में है। और देखो भीता, ये भयवाचक शब्द से इसका समास हुआ तो हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। इसी प्रकार से देखिए, पंचमे कुछ पद याद कर लीजिए। बोले अपेत, अपेत, अपोढ़, मुक्ति, पतित, मुक्त। मुक्त, मुक्त मतलब यहाँ मुक्ति नहीं, मुक्त जैसे बंधन से मुक्त ना। मान लो कोई बंधन में है तो मुक्त हो गए तो बोले पतित आदि पदों के साथ, आदि पदों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। देखिए, इसके बाद अभी तो आप भयवाचक देखे तो सीधे मार दिए पंचमी तत्पुरुष। अब कुछ पद आपको और ध्यान देने हैं, खासकर इसमें ये जो मुक्त है और ये जो पतित है, अपोढ़ अपेत, ध्यान देना, नहीं तो ये आपका बहुत अपोढ़। चलो ठीक, अपोढ़ मतलब शून्य, मतलब किसी चीज शून्य, ठीक है, अभी आएगा। बोले अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित आदि पदों का जब पंचमी, देखिए पंचमंत शब्दों के साथ, किसके साथ? जब समास होगा तो पंचमी तत्पुरुष होगा, पक्का। अब आइए देखते हैं मित्र, हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं कैसे तत्पुरुष समास होगा। ये देखिए भैया, और देखो, अपादाने पंचमी होता कि नहीं होता है? और अपादान क्या होता है? ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम। अपाय मतलब क्या होता है? विश्लेष होना, दूर होना, वियोग होना, विरह होना ना, तो वही ध्रुवम होगा। जिससे अलग होगे वही ध्रुवम होगा और वही ध्रुव ही अपादान होगा। अब ध्यान देना, जैसे करे बंधनात् मुक्ता, ध्यान देना भैया, बंधनात् मुक्ता, किससे मुक्ति? बंधन से मुक्ति। तो अभी कहे जब मुक्त का पंचमी वाले के साथ पदे, पंचमी वाले पद का मुक्त के साथ समास होगा तो पंचमी तत्पुरुष होगा। यहाँ देखो, बंधनात् में पंचमी है कि नहीं भैया, और पीछे मुक्त आया कि नहीं आया? तो जब ऐसा विग्रह करके पूछा जाए कौन सा शब्द कौन तत्पुरुष है, तब भी आप मारो पंचमी तत्पुरुष। और मान लो शब्द देकर पूछ लिया जाए बंधन मुक्ता में कौन सा समास है, तो भैया पिछवा ही पंचमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे क्षमता, पिछवा मुक्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी में आप पंचमी लगाओ एक बार, देखो बैठता कि नहीं बैठता है। बोले बंधनात् मुक्ता मतलब बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्त कर दो किसी को, तो बंधन से मुक्ति करोगे तो क्या लगेगा? पंचमी लगेगा। क्या लगेगा? पंचमी तत्पुरुष होगा मित्र। ये पतित शब्द आया है, और पतित शब्द एक जगह और पढ़े थे आप द्वितीया में, वहां लेकिन कूप पतिता था, वहां अलग होने के अर्थ में नहीं था, यहाँ पर अलग होने के अर्थ में है। देखिए, बोले अश्व पतिता, अब ये पतित शब्द आया मतलब गिर गया, अलग हो गया। तो अब ये जो अश्व है ना, इसमें आप पंचमी लगा दोगे। क्या लगा दोगे? पंचमी। हो जाएगा अश्वात पतिता। क्या हो जाएगा? अश्वात पतिता मतलब घोड़े से गिरा हुआ। और वैसो भैया आप जानो, घोड़े से कोई गिर जाएगा तो अलग हो जाएगा, और वहां अपादान कारक होता है, यहाँ पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। कर लेंगे। अब देखिए, बोले स्वर्गात पतिता, स्वर्गात पतिता कौन हुआ था? स्वर्गात पतिता, अरे त्रिशंकु हुआ था भैया, जा रहे थे इधर से, कौन भेजा था? शायद विश्वामित्र, कौन भेजा था? उनको भेज दिए। और भाई साहब शरीर कोई शरीर जाता नहीं है, वहां ठेल उठे, यारी ये आने नहीं दे रहे, वहारी वो जाने नहीं दे रहे हैं। यमराज के कहाँ यहाँ कहाँ? भाई साहब अब बीच में वही लटक पड़े, मतलब स्वर्ग से
समझ में? तो क्या हो जाएगा? स्वर्गात, स्वर्गात पतिता न, स्वर्ग से पतित हुआ। देखिए पतित शब्द आया, ये स्वर्ग आया, मतलब अलग हुआ। तो फिर स्वर्गात में लगा दोगे पंचमी और स्वर्गात पतिता, पतिता लिख दोगे। समझ में आ गया? तो पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। समझ में आया? हाँ समझते रहना। हाँ हाँ, आज हमारे पास हमारी मोबाइल सही नहीं काम कर रही और हमारे सामने जो एलईडी स्क्रीन वो भी थोड़ा गड़बड़ है, हम नहीं देख पा रहे। हमारे कितने मित्र देख रहे हैं, कितने कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। फिर भी सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मित्र हमारे देख रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहे इसलिए पूरा मन आज लग नहीं रहा है। वो जो कमेंट्स नहीं देख, एक आध बार देखना चाहिए, ठीक है? किरण कुमार, किसका संदेश आप देख रहे हैं? ये किरण कुमार भैया देख रहे हैं संदेश, किसी 2-3 संदेश जब आता है, इनको टाइम पता है तब आते हैं और वो नाम लेते हैं, तुरंत लेते हैं। चलिए बोले षष्ठी तत्पुरुष। आइए षष्ठी तत्पुरुष में आज ऐसा बता देंगे भाई साहब कि षष्ठी तत्पुरुष आप सोते हुए एक आध बार नाम पढ़ा दो। कमेंट अभी बहुत तगड़ा पढ़ाएंगे भाई साहब, एक आध बार नाम पढ़ा दो, बहुत तगड़ा पढ़ाएंगे। फिर समझ में आया? हाँ भूमिका बना रहे भाई साहब। देखिए षष्ठी तत्पुरुष आज ऐसा पढ़ लो, वैसे पंचमी चतुर्थी में कुछ है नहीं भाई साहब। बल ही तो शुक्र अच्छित इत्यादि पद आप देखे चतुर्थी, भयवाचक देख रहे थे तब भी चतुर्थी, अपेत। अच्छा ये इसका एक मिनट, इसका उदाहरण एक ही लिखे हैं क्या? इसीलिए पीपीटी बनाने के लिए देते नहीं है। बंधनात् मुक्ता 3 उदाहरण लिखे हैं, स्वर्गात पतिता 1-2 उदाहरण और लिखो ना। अब देखो वृक्ष पतिता ऐसा कोई भी आ जाएगा तो क्या होगा? हाँ मान ली कल्पना पोढ़ा, अपोढ़ वाला, कल्पना पोढ़ा क्या हो जाएगा? तो कल्पना पोढ़ा अपोढ़ा, एक मिनट लिखा है तो कल्पना पोढ़ा हो जाएगा। मतलब कल्पना से अपोढ़ मतलब शून्य, किसी के अंदर कल्पना नहीं है। पूछा जाए कल्पना पोढ़ा में कौन सा समास होगा? तो पंचमी तत्पुरुष होगा। क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार से एक शब्द है सुखापेता। क्या है? सुखापेता मतलब सुख से रहित। क्या है? तो सुखात हो जाएगा, सुखात अपेता, पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, आइए मित्र षष्ठी तत्पुरुष देखते हैं। बोले जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो, तो हे भैया इसको तो शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं। पूर्व पद द्वितीया में द्वितीया तत्पुरुष, पूर्व पद तृतीया में तृतीया तत्पुरुष, पूर्व पद चतुर्थी में चतुर्थी, पूर्व पद पंचमी में पंचमी। हाँ कल्पना पोढ़ा, कल्पनात अपोढ़ा। कोई लिखा है का? कौन लिखा है? हाँ कल्पनात तपोढ़ा। देख कल्पना से शून्य ना, लेकिन आप लोगों को कल्पना से शून्य नहीं होना है। आइए देखिए इसको पढ़िए, षष्ठी तत्पुरुष पढ़िए, पूरा समाप्त करना भाई साहब। अभी तो मेन बाकी है, अभी तो सरल चल रहा है एकदम। बोले जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो और ऐसे षष्ठी विभक्ति वाले पद का ना समर्थ सुबंत के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। हम देख के पढ़ ही नहीं पाते, सही बताएं तो। समझ में आया? जब अपने मन से बताएं तो और मजा आता है। करें षष्ठी विभक्ति वाले पद का, षष्ठी विभक्ति वाले पद का जब, हाँ कुछ नाम ले लें क्या? वंदना विश्वकर्मा जी हैं और शिवांगी मिश्रा जी हैं, रेखा कुमारी, ऋचा यादव जी हैं, बउआ मौर्य जी हैं, सीतापुरिया, क्या बिट्टू पांडे जी हैं, सोनम गौतम जी हैं, राजदीप जी हैं, शिवांगी मिश्रा जी हैं। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी मोबाइल थोड़ा साथ नहीं दे, नेटवर्क पता नहीं कैसे नहीं है। और स्वाति जी हैं, और एक कमेंट वो किरण कुमार भैया कर रहे हैं, राजकुमार की नीलम जी हैं, सुनील यादव जी हैं, अमरीश कुमार जी हैं, सीमा जी हैं, पूजा सिंह जी हैं, दर्शना वैष्णव जी हैं, सीमा यादव जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। फिर आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास की तरफ। कहाँ चलते हैं? आइए देखें, षष्ठी तत्पुरुष में पहला पद किस विभक्ति में रहेगा? षष्ठी में रहेगा। अब आइए यहाँ इसका एक क्लू, एक ट्रिक लीजिए मित्र, एक ट्रिक लीजिएगा, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा आप लोगों का।
ये क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, पहले यहां समझ लीजिए। केड़ा भैया, कुछ शब्द आप अपने जेहन में डाल लीजिए, चाहे दिया है चाहे नहीं दिया है। यदि पीछे पति आ जाए या क्या आ जाए, पत्नी आ जाए, पति पत्नी लड़का बच्चा बाप मेहरारू कुछ भी आ जाए पीछे, ध्यान देना भैया, माता पुत्र पिता पति पत्नी घर द्वार ऐसा कुछ भी आ जाए, आपसे पूछा जाए कौन तत्पुरुष, कौन तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, कौन तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, पक्का पक्का। अब देखो मैं आपके सामने एक, हमने इतना बता दिया आपके सामने, पीछे पति पत्नी घर द्वार लड़का बच्चा कोई भी आए, जैसे आ जाए राजमाता, राजपिता, राजपुत्र, राजसेवक, ध्यान देना, राष्ट्रपति, ध्यान देना, समझ में आया, राष्ट्रपति, नाथपति, गंगापति, सीतापति ना, चाहे कृष्णा पत्नी, चाहे वो का नाम है राजकुमार पत्नी, कोई आए पति पत्नी आए कुछ भी आए भैया, आपसे पूछा जाए कौन तत्पुरुष समास, तो सीधे सीधे षष्ठी तत्पुरुष। क्या मारेंगे, पीछे आलय आ जाए, पूछा जाए देवालय, हिमालय, गंगालय, वस्त्रालय, सुधालय, अमृतालय न, मधुशालय, संग्रहालय, कोई भी आलय याद आए, पुस्तकालय, भाई साहब कोई भी आएगा तो आप क्या मारेंगे, क्या मारेंगे, षष्ठी तत्पुरुष मारेंगे। सरल हो गया, कठिन तो नहीं है, कठिन नहीं भैया। अब देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण भी नहीं देखे भाई साहब, हम देखते हैं, चलते हैं भाई साहब। षष्ठी तत्पुरुष कितना सरल है, देखो ऐसे आएगा, ये देखो नरपति आया कि नहीं आया भैया, आया, नरपति आया ना, तो नर, हाँ लेकिन इसके एक चीज ध्यान देना, हे कृष्ण कुमार, जितना सरल है उतना कठिनो है। जब इसका विग्रह करोगे ना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक वचन लगाएं कि बहुवचन लगाएं कि द्विवचन लगाएं, क्या लगाएं, समझ में आ गया। जैसे मान लो आ गया किसी लड़की का नाम लिखकर आ गया, पीछे पति जुड़ा है और लड़की में आप बहुवचन जोड़ दिए भाई साहब, लड़की में बहुवचन जोड़ दिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मतलब लड़की बहुत है पति एक है, घबरा जाएगा नहीं घबरा जाएगा, तो वहां आपको षष्ठी लगाना पड़ेगा, एक वचन लगाना पड़ेगा। जैसे अभी देखो, हाँ अब वो ये राजकुमार के कोई किसी का नाम है नीलम, और कहना भैया हरदम नीलम नीलम नाम दे, राजकुमार क्यों बता देते भाई, देखिए नरपति आया कि नहीं आया भैया, तो मनुष्यों की संख्या ज्यादा है कि कम है, पक्का, तो नर में लगाओगे षष्ठी का बहुवचन तो हो जाएगा नराणाम पति, नराणाम पति बराबर नरपति। लेकिन ध्यान देना, अब देखो हाँ विद्या, अब कोई पति देखे, हाँ देखो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति, यहाँ भी पति आया, पति आया, अब लेकिन वहां लगा दिए राष्ट्रा नाम पति, गलत हो गया। राष्ट्र हमारा एक है, एक राष्ट्र का एक पति स्वामी, तो हो जाएगा देखो पक्का दौर भी यहाँ राष्ट्रस्य होगा, देखो राष्ट्रस्य पति, यहाँ नरा नाम पति, लेकिन यहाँ राष्ट्रस्य पति। अब देखो सीतापति आया भाई साहब, सीतापति, अब सीता जी तो अकेली है ना, हाँ तो क्या लगा दिए सीताया, सीताया एक वचन में है, और मान लो राजकुमार यहाँ षष्ठी, षष्ठी यहाँ बहुवचन झोंक दे, तब अरे भाई साहब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सीता जी तो अकेली है ना, तो सीतायाह पति, वंदनायाह पति, समझ में आया। हम जान रहे हैं कहाँ इशारा है, देखिए भाई साहब, लेकिन पशुपति में पशुओं की संख्या ज्यादा है कि कम है, पक्का, तो भाई साहब बहुवचन लगेगा, पक्का पक्का, पशु नाम पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, पशु नाम पति, पशु नाम पति, पक्का कर लिए। अब देखो पति को छोड़ दे रहे हैं, अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, आलय वाले चलते हैं, ठीक है। देखो आलय आया,
तो विद्या तो एक सामूहिक चीज है ना, एक विद्याया तो एक वचन लगेगा, क्या लगेगा? बोले विद्याया आलया। देखो आलय आया, विद्यालय, हिमालय, देवालय, वस्त्रालय, गंगालय, कोई भी आलय आए तो षष्ठी तत्पुरुष, क्या मारेंगे? षष्ठी तत्पुरुष। अब विग्रह करते समय थोड़ा ध्यान देना, क्या चीज एक हो सकती, क्या ज्यादा हो सकती? ज्यादा हो सकती, बहुवचन लगेगा षष्ठी का, एक हो सकती तो एक वचन लगेगा। देखिए विद्या यहाँ समूर्त में देखिए विद्याया कर दिए, आलया कर दिए ना। राजपुरुषा, राजा का नहीं, तो राजा एक हो सकता ज्यादा? अरे भाई एक ही राजा, जैसे मान लो योगी, एक मान लो आप गवर्नमेंट में नौकरी लोगे तो वहाँ उत्तर प्रदेश में या तो अपने प्रधानमंत्री एक ही है ना, तो वैसे राजा एक ही होते थे एक राज्य में। तो राज्ञा एक पुरुष में हो, देखिए षष्ठी का एक वचन, राज्ञा पुरुषा, राजपुरुषा, बहुत प्रसिद्ध है, ये तो बहुत आता है, ये तो बहुत आता है, राज्ञा पुरुषा ना, राजपुरुषा। आइए देखिए रामा अनुजा, रामानुजा में राम अनुजा है, एकदम देखो कितना सरल भैया। राम का कोई अनुज होगा, मान लो राम का कोई अनुज है तो अरे लक्ष्मण है, कोई दूसरो राम हो, जरूरी नहीं कि वही राम हो दशरथ नंदन नाम। तो राम का अनुज, तो यहाँ राम पद से एक का बोध हो रहा है, तो आप लिखोगे रामस्य अनुजा, और कहीं राम अनुजा कर दिए बस गड़बड़ा जाएगा भाई। तब देखो रामस्य अनुजा, ये देखिए जल आ गया, गंगा जल, तो आप कहते हो गंगा का जल, क्या कहते हैं? तो गंगायाः जलम, क्योंकि गंगा एक है भाई साहब, आया समझ में? देव भाषा, अब देखिए यहाँ सतर्क हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा। हम अभी आप क्या बताएं, लिखा नहीं, तभी हम आज आप लोगों को बहुत फंसा देते। ये भाषा आया, यहाँ सरल लग रहा है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। ये भाषा आया और यहाँ देव आया, ठीक, तो आप इसका अर्थ कीजिए देवताओं की भाषा ना। तो देवता ज्यादा है कि कम है? पक्का भाई, भाषा तक के लिए संभव है नहीं, भाषा के लिए तो इससे ज्यादा आदमी चाहिए ना, तो हो जाएगा देवानाम भाषा, नराणाम भाषा, नरों की भाषा, नराणाम भाषा ना, मनुष्यों की भाषा, पक्षियों के नाम, हाँ तो बस खष्टी लगा के मार दो। हाँ एकदम, आपको ये देखना पड़ेगा क्या एक हो सकता तो एक वचन, ज्यादा हो सकता तो बहुवचन। देखिए कालिदासा, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब। कालिदासा किसके दास? काली का दास, तो काली एक है ज्यादा है? पक्का है भाई साहब। देखो काल्याह दासा, काली, ठीक है, काल्याह दासा मतलब काली। आ गया भैया, नदी के तरीके से चलेगा, काली है ना, तो नद्या काल्या, कंफर्म हो गया। अब आइए बोले सप्तमी तत्पुरुष, बोले सप्तमी तत्पुरुष। हाँ आज देखेंगे पूरा, इसको समाप्त करना है। सप्तमी तत्पुरुष, इसको नहीं देखना है, सौंड आदि शब्द के साथ कुछ शब्द हैं, हम डायरेक्ट बता देंगे, उसके साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। इसमें पहला पद, पूर्व पद किस विभक्ति में रहेगा? सप्तमी विभक्ति में रहेगा। जैसे कि आप जानते हो सप्तमी तत्पुरुष है, पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में रहेगा और उसका कुछ शब्द है उनके साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ऐसे सप्तंत पदों का अर्थात सप्तमी विभक्त वाले पद का कुछ शब्दों का, जैसे सौंडादि गण में पठित शब्द के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कौन तत्पुरुष? हाँ, अब कुछ शब्द आपको देखने हैं मित्र, कुछ शब्द आपको देखने हैं, कुछ शब्द बोलिए मेरे साथ, बोले सौंड, निपुण इत्यादि। निपुण भी इसमें भी आएगा ना। श्रेष्ठ, देखे एक चीज आप पढ़े होंगे, यतश्च निर्धारणम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? यतश्च निर्धारणम। वहां क्या होता था? बहुतों से किसी को श्रेष्ठ दिखाया जाता था। और ऐसे कुछ उदाहरण हैं सप्तमी तत्पुरुष में, जैसे किसी चीज में किसी को श्रेष्ठ दिखाया जाए, निपुण दिखाया जाए, तो आपका सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कौन तत्पुरुष होता है? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कुछ उदाहरण देखिए, लिखिए, जैसे अच्छे सौंडा, ये हो गया अच्छ सौंडा, तो मतलब अच्छ को खेलने में क्या, सौंड मतलब कहते हैं देहाती भाषा में कहते हैं साढ़ हो गए खा के ना, मतलब सौंड मतलब भाई साहब बहुत होशियार, बहुत चतुर, बहुत होशियार, बहुत चतुर ना। तो
अच्छ मतलब होता है पासा खेलने में। देखो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पासा खेलने में मतलब अच्छ खेलने में, बहुत साउंड मतलब बहुत चतुर। तो देखो में आया, समझ में आया? तो यहाँ कौन समास होगा? सप्तमी। और जब सप्तमी तत्पुरुष जान लिए तो अच्छों की संख्या है ज्यादा, तो आप लिखोगे अक्षेषु सौंडा। अक्षेषु सौंडा। मुनि श्रेष्ठ मतलब मुनियों में श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ? वहां आप षष्ठी सप्तमी कर रहे थे यतश्च निर्धारणम में। मुनियों में श्रेष्ठ भैया देखिए तो हो जाएगा क्या? मुनिषु श्रेष्ठ। जो आप यतश्च निर्धारण सूत्र पढ़े हो, जब किसी को श्रेष्ठ दिखाया जाए तो आप षष्ठी सप्तमी कर रहे थे, लेकिन यहाँ षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष में नहीं करेंगे, यहाँ सीधे सप्तमी तत्पुरुष मानेंगे। ज्यादा में किसी चीज को श्रेष्ठ दिखाया जाए या किसी कार्य में किसी को श्रेष्ठ दिखाया जाए तब भी षष्ठी तत्पुरुष होता है ना। अरे क्षम्यताम, सप्तमी तत्पुरुष होता है। जैसे पुरुषोत्तम मतलब अब वहां करना होता, कहाँ पे? वहां करना होता है कारक में, तो आप लिखते नराणाम नरेशु उत्तमा, ऐसे कर देना। फलाना उत्तमा कर दे ना, या पुरुषाणाम पुरुषेशु करते। यहाँ पुरुषाणाम पुरुषेश नहीं करोगे, यहाँ केवल करोगे पुरुषेश करोगे। क्या करोगे? पुरुषेश उत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम हो जाएगा एकदम। यतश्च निर्धारणम सूत्र कारक का पढ़ना लगभग 95% ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। जैसे नरोत्तमा, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, तो नर की संख्या ज्यादा ज्यादा है, तो सप्तमी में क्या हो जाएगा? नरेश उत्तमा। क्या हो जाएगा? नरेश उत्तमा। देखिए विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, तो फिर वही हो जाएगा। ये विद्या एक है ना, विद्या एक है, तो विद्या में प्रवीण तो आप क्या करोगे? विद्यायाम करोगे। क्या करोगे? विद्यायाम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर बहुवचन भी आप लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी विद्या में प्रवीण आपको दिखाया जाए या बहुतों विद्या में प्रवीण कर देगा तब भी कोई दिक्कत, या आप सप्तमी भी लगा सकते हो, जैसे रमाश विद्यायास प्रवीण, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, कर सकते हैं भाई। बहुत ही विद्या में प्रवीण है, जरूरी है कि विद्या में प्रवीण हो। आ गया समझ में? आइए इसके बाद चलते हैं, अगले तरफ चलते हैं मित्र। हाँ ये देखिए नई तत्पुरुष है। क्या है? नई तत्पुरुष समास। कौन समास? नई तत्पुरुष समास। यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ थोड़ा देख के इसके बाद सुमन जी आ गई हैं, उनकी पीपीटी तैयार है। 10 मिनट मित्रों आपका आंसर, क्वेश्चन आंसर हल कराएंगे और हम लोग तत्पुरुष समास समाप्त कर लिए। कल हम लोग कुछ अपवाद स्वरूप, अपवाद नहीं कह सकते, कुछ जो अन्य सूत्रों से तत्पुरुष समास होता है ना, कुछ विशेष जहां आप एकदम ये विभक्ति से नहीं पकड़ पाओगे, कभी विभक्ति से कभी पकड़ ही नहीं सकते। ये तो सप्तमी तक आसान था, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक। क्यों? क्योंकि अगर आप ये पढ़े हो कारक, अच्छे से कारक आ रहा है तो थोड़ा सा हिंट की जरूरत थी, आपको आ जाएगा। लेकिन अब जो हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे नई तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, इस समय जो आपका आता है गति तत्पुरुष है ना। हाँ, तो इस समय आपको दिक्कत होती, कल हम आप पूरा पढ़ाएंगे इसको, आप बहुत विधिवत बहुत आसानी से पढ़ाएंगे। आइए इसके बाद में नई तत्पुरुष थोड़ा देख लीजिए ना। देखिए जहां पर ऐसा आप कर, आपका पीपीटी तैयार हो गया हाथ में, तो ध्यान दीजिएगा कल नए तत्पुरुष आप लोग कल पढ़िएगा, नए तत्पुरुष गत तत्पुरुष इत्यादि बाकी सब पढ़िएगा। और सुमन जी बहुत लेट आती हैं, बहुत लेट आती है, और आने के बाद ऐसा लगता है जैसे 1.5 घंटे से आई है, अभी अभी आई, हम देख रहे हैं। आइए आइए जल्दी कराइए आप, और अच्छे से कराइए। ध्यान दीजिएगा मित्र, अब आप लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे और उसके बाद पहले गुस्सा नहीं, पहले प्रसन्न हो जाओ, उसके बाद पढ़ाओ। जल्दी आइए। तो झूठ क्यों बोलते हैं? नमः संस्कृत है, आप तो कुछ बोलने ही नहीं देते, केवल बस आओ तुरंत पढ़ाओ। जितना ही समय रहता है मेरे पास, अब 5 मिनट देते हैं, तुरंत खोलिए। ठीक है, आप जाइए। कौन समास आज पढ़ाएंगे? तत्पुरुष समास। भाई साहब तत्पुरुष समास है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, एकदम समय नहीं देते हैं आप। चाहिए। प्रश्नोत्तरी कराने का भी कुछ समय दिया करिए, जल्दी 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 ट्रेन की तरह भागना पड़ता है। इसके बाद आधा घंटा 1 घंटा प्रश्नोत्तरी रहेगी प्रतिदिन। हाँ ठीक है।
क्या भैया डाउनलोड करके नहीं रखे हो आज? अभी डाउनलोड नहीं हुआ है। अरे तो जब आप टाइम देंगे तब तो 2 मिनट तो सब काम दीजिए। लेट रहता है। अच्छा चलिए ठीक है, आप जाइए। आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करेगा, एक भी प्रश्न हाँ गलत नहीं अभी होना प्रश्न चाहिए। आउट कराना चलिए। शुरू कर देंगे, जाइए। हाँ तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। इधर से मत बनाया करो, मेरी आदत उधर से है, वो इधर से बना देते हैं उल्टा, जैसे लगता है कि उल्टा चल रहा है। हाँ तो प्रश्न है तत्पुरुष समास के मुख्यतः भेद है। हम लोग तत्पुरुष पे भी पढ़ रहे हैं, समास की प्रश्नोत्तरी चल रही है। प्रश्न है तत्पुरुष समास के मुख्यतः भेद हैं। कितने भेद हैं ये आपको बताना है। रुक के बताइए, सबको बताने दीजिए। तत्पुरुष समास के मुख्यतः भेद हैं 2, 3, 4 कि 5, ये आपको बताना है। मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको भी बता, आप लोग को भी बताना है, लेकिन थोड़ी देर में बताना है, रुक के। तो आपको बताना तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, 2 हैं कि 3 है कि 4 है कि 5 है, कितने हैं। तो आप लोग जवाब खुद ही दे रहे हैं, फिलहाल वो सब भी दे रहे हैं 2। कितना दे रहे हैं 2। विकल्प ए सही उत्तर है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 2 भेद है। मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो 2 भेद हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। कृष्णा भैया कहाँ गए आज? अच्छा थे, चलिए ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चतुर्थी तत्पुरुष समास का इसमें से कौन ऐसा है एबीसीडी में विकल्प जो कि चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। भूतबली, यूपदारु, गोहितम, गोसुखम। बहुत आराम से देखिएगा। गोरक्षितम, धन कामना, कुंभ मृत्तिका, दुजाय अयम, धनाय इदम, दुजाय इयम, चोर भयम, सिंह भीतः, वृक भीति। देखना है कि तत्पुरुष नहीं देखना है, कौन चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है वो आपको छांटना है, क्योंकि इसमें जितना है सब तत्पुरुष का है, पर चतुर्थी का कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा विकल्प ऐसा जो चतुर्थी तत्पुरुष समास से संबंधित नहीं है। तो भूत बलि, यूपदारु, गोहितम, गोसुखम है कि नहीं? चतुर्थी तत्पुरुष समास है ना? क्या भैया? हाँ है। गोरक्षितम, धन कामना, कुंभ मृत्तिका है कि नहीं? दुजाय अयम, धनाय इदम, दुजाय इयम, ये भी है। चोर भयम, सिंह भीतः, वृक भीति ही नहीं है। ये चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए विकल्प डी हमारा क्या होगा? यही सही हो जाएगा। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि ये पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ना कि चतुर्थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों की संख्या कितनी है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों की संख्या बतानी है। 7, 6, 5, 4। आपको बताना है व्यधिकरण तत्पुरुष। देखिए ऐसे बहुव्रीहि में भी पूछता है, व्यधिकरण होता है ना, बहुव्रीहि, समानाधिकरण, बहुव्रीहि, तो वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष में आपको ये अभी बताना है तत्पुरुष में कि कितनी संख्या होती है, 7 कि 6 कि 5 कि 4, कितनी? 7। ठीक है रविंद्र भैया, विकल्प ए सही उत्तर है। आप लोग बता दे रहे हैं, हम लगा दे रहे हैं, 7 ही होती है ना? कैसे बता रहे हो? द्वितीया से शुरू होगा, सप्तमी तक जाएगा तो कितना हुआ? कहाँ से बता रहे हो? कौन पढ़ाया? निर्मोही सर? अभी बताते हैं उनको। निर्मोही सर पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो। वाह रे भैया, ऐसे करा तो फिर सब लोग कहेंगे कि वाह। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और सप्तमी सोच ली 7। विकल्प भी सही होगा, और अपना भी गलत ना कराओ, उनका भी गलत ना कराओ। विकल्प भी सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखिए। रविंद्र भैया ना बताते तो हो गया। चौथा देखिए, पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? चोर भयम, सिंह भीतः, सर्प भी, सुखापेतः, कल्पनापोढ़, बंधन मुक्तः, मार्ग भ्रष्ट, अश्वपतितः, स्वर्गपतितः, नरपति, विद्यालय, राजसेवकः। कौन सा ऐसा है जो कि पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा है? डी, नरपति, विद्यालय, राजसेवक। ये किसी और से संबंधित है, पंचमी से संबंधित फिलहाल नहीं है। बाकी ये जो 3 आपको इतने सारे दिए गए हैं, तो इतना जान लीजिए इसमें से एक आ सकता है। तो आप जानिए कि वैसे भी भय की बात हो, भीति की बात हो, भी की बात हो, तो क्या होता है वहाँ पंचमी ही लगती है। चोरात भयम पढ़े होंगे। पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। पितृतुल्य में समास आपको बताना है। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि है? कौन सा समास है पितृतुल्य में? बताइए कौन सा समास है, बताइए कमलेश भैया। अरे भगवान, बताइए निखिल।
क्या पढ़ाए हैं सर? नहीं आ रहा है? बताइए। पितृतुल्य शब्द में कौन सा तुल्य पद से ही समझ में आना चाहिए? बताइए। छठवां तत्पुरुष। आपका क्या जवाब है? तत्पुरुष उनके साथ हैं। अच्छा ठीक है भाई रविंद्र भैया जो कहते हैं मान लेते हैं। विकल्प भी सही उत्तर है। जो भी जवाब आ रहा है उन लोग सही दे रहे, थोड़ा नाम उम बता दिया करिए, क्योंकि यहाँ की वो कहाँ गया जिसमें हम लोग देखते थे? मैं तो सब लग गया। कोई बात नहीं, कल से अपना फोन हम भी रखेंगे। टाइम नहीं मिलता ना हम लोग को देखने का कमेंट। अब हरित्रातः में समास है, सारा समय तो निर्मोही सर ले लेते हैं। हरित्रातः में समास है, तृतीय तत्पुरुष की, द्वितीय तत्पुरुष की, चतुर्थी तत्पुरुष की, पंचमी तत्पुरुष। हरित्रातः में समास बताना है, कौन सा समास है? समास तो तत्पुरुष ही है, तो कौन सा है? तृतीय है कि द्वितीय है कि चतुर्थी की, पंचमी एक, षष्ठी एक, सप्तमी है? कौन सा होगा? तो हरित्रातः में क्या हो जाएगा? क्या आ रहा है? लगाए उत्तर। हाँ तृतीय तत्पुरुष ही सही है। हरित्रातः हरित्रातः बनता है, तो हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास का है हरित्रातः, हो जाता है हरित्रातः। विकल्प ए सही उत्तर है। आइए 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है वो बताना है। मास पूर्वः पितृ सदृशः भातृशमः वाक्कलः आचार क्षणः नेत्रहीनः गुड़ मिश्रः घृत पक्वम यूपदारु गोहितम भूत बलि। इसमें बताना है कि कौन सा तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए मास पूर्व है कि नहीं? मास पूर्व पितृ सदृशः भातृशमः है कि नहीं तृतीय तत्पुरुष का? अच्छा हाँ कमलेश भैया सही पकड़े हैं, सही कह रहे हैं। यूपदारु चतुर्थी का है, यूपदारु इपादारु गोहितम और भूत बलि पंचमी का हो जाएगा। ये मिक्स है तो डी ही सही होगा, क्योंकि उपाय दारू बनता है ना चतुर्थी। भूत बलि बलि भूतेभ्य बलि, हाँ बलि हित सुख रक्षितम होता तो चतुर्थी तो होती है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये उदाहरण किसका नहीं? तृतीया का नहीं है। बाकी नेत्रहीना वाक्कलः मास पूर्व ये सब तृतीया से संबंधित है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है, तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। अरे लो, तत्पुरुष का ही उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कृष्ण श्रितः शरणागतः लोकातीतः भयापन्नः सुख प्राप्तः अश्वारूढ़ः कूपपतितः जीवन प्राप्तः सुखापन्नः माता पितरौ पाणिपादम अहिन कुलम। इतना भी जल्दी जवाब मत दीजिए कि पता चला प्रश्न पढ़ ना पाओ उसके पहले ही जवाब आने लगता है। चलिए ठीक है, वो लोग दे तो ठीक है, आप लोग थोड़ा शांत रहिए, आवाज जाता है। हाँ थोड़ा सही से चारों विकल्प जा रहे हैं, बता दीजिएगा, क्योंकि नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। इसमें कोई भी भक्ति की बात नहीं है, इसमें केवल ये पूछा जा रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। कृष्ण श्रितः शरणागतः लोकातीतः ये तो है, भयापन्नः सुख प्राप्त अश्वारूढ़ ये भी है, कूपपतितः जीवन प्राप्त सुखापन्न ये भी है, माता पितरों पाणिपादम अहिन कुलम यही नहीं है, क्योंकि ये द्वंद्व है, जोड़ा दिख रहा है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये है भी सही जवाब जो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देना भी चाहिए ना, आसान भी तो है। विकल्प डी सही उत्तर है, विकल्प डी सही उत्तर है। सब कुछ जा रहा है ना, पता चला हम लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पे विकल्प ही ना दिख रहा हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ ये देखिए 10वां, तत्पुरुष समास के उपभेदों में किसकी गणना नहीं की गई है? नई तत्पुरुष की, प्रादि तत्पुरुष की, उपपद तत्पुरुष, सुपसुपा की। कौन सा ऐसा विकल्प है जो तत्पुरुष समास के उपभेदों में गणना नहीं की गई है? ऐसा कोई विकल्प है? वो विकल्प कौन सा है? नई तत्पुरुष की, प्रादि तत्पुरुष, या फिर उपपद तत्पुरुष की, सुपसुपा। सर इसमें क्या पढ़ा रहे हैं, किस टॉपिक पे चल रहे हैं? नए तत्पुरुष आज ही पढ़ाने वाले थे ना? हाँ पढ़ाया नहीं ना, लेकिन इससे तो समझ में प्रादि उपपद अभी कुछ नहीं पढ़ाया गया होगा। हाँ, शुरुआत कर रहे, कोई बात नहीं, उससे संबंधित सवाल आ गया है। फिलहाल इसमें विकल्प डी होगा। सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सुपसुपा विकल्प डी हो जाए, क्योंकि नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद ये तीनों तत्पुरुष में आपको पढ़ाया जाएगा। नहीं तो आज ही हमने देखा, शुरू करने वाले थे सर, कल शुरू कर देंगे। अपराधी और उपपद बचेगा तो वो भी पढ़ा जाएगा, ये तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। पर सुपसुपा आप लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, इसलिए उनको पता हो गया होगा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, जिसके भी सवाल उत्तर सही आ रहे हैं। 11वां प्रश्न, षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ये बहुत पूछा जाता है, खासतौर राजपुरुषा बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप जानिए कि षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है तो बहुत सारा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि
बहुत सारे षष्ठी तत्पुरुष समास से पूछे जाते हैं। राजपुरुष हिमालय दशरथ पुत्र देव पूजा कृष्ण सख ईश्वर भक्त अक्ष चौंड कार्यकुशल मुनिश्रेष्ठ पाठशाला पशुपति देव भाषा कालिदास। कौन सा ऐसा विकल्प है जो षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ये आपको बता रहा है। देखिए राजपुरुषा बहुत पूछा जाता है, राज्ञ पुरुषा बनता है, लेकिन इसको ये जान लीजिए कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हिमालय दशरथ पुत्र ये सब क्या है? षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत है। देव पूजा कृष्ण सखा ईश्वर भक्त क्या है? अक्ष सौंड कार्यकुशला मुनि श्रेष्ठ है। ये अभी कल ही पढ़ाया गया शायद आप लोग को, कल ही आज पढ़ाया गया है अभी तब तो बता ही सकते हैं किसके अंतर्गत है? सप्तमी के अंतर्गत है। सौंड आएगा, कुशल आएगा, श्रेष्ठ आएगा, सब सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत जाएगा। विकल्प डी आपका वो सम्यता, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको ये देखना है, इधर ये देखना है, निपुण आ जाएगा तब भी सप्तमी होगा, श्रेष्ठ आएगा तब भी, और सौंड आएगा तो भी आपका सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इधर पूछने की जरूरत नहीं भाई, एक ही विकल्प ऐसा होगा जो नहीं होगा, बाकी सब तो होंगे ही। तो आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। कौन सा? 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है तत्पुरुष कैसा सूत्र है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे भी जानना चाहिए। तत्पुरुष कैसा सूत्र है? विधि है कि परिभाषा सूत्र है कि नियम है कि अधिकार सूत्र है? तत्पुरुष कैसा सूत्र है? नियम के अंतर्गत आता है कि परिभाषा के कि विधि के कि अधिकार के? किसके अंतर्गत आता है बताइए? तत्पुरुष कैसा सूत्र है किसके अंतर्गत आता है? निखिल जी बताइए। क्या हो गया? शुरुआत किए होंगे तभी सर पढ़ाए होंगे, नहीं बताए थे? शुरुआत में कहाँ चले गए थे बताइए कमलेश भैया? आप भी नहीं थे? आप थे कि नहीं? क्लास कर रहे हैं डेली? बताइए भैया लोग। अब वो भैया बोल ही नहीं रहे, क्या हुआ? अधिकार चलता है, बताया जाता है ना कि बहुव्रीहि के पहले तक अधिकार चलेगा तत्पुरुष का। ये सब तो सर से अगर एक आध बार क्लास किए होंगे तब भी दिमाग बैठा रहता है। कहते ना केवल यही बताते हैं अधिकार बहुव्रीहि के पहले तक चलेगा, तो अधिकार सूत्र होता है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। 13वां प्रश्न देखिए। सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अब देखिए अभी षष्ठी पढ़े, पंचमी पढ़े, चतुर्थी पढ़े, तृतीया पढ़े, अब सप्तमी पढ़ रहे हैं। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। बार बार नहीं क्यों बताया गया है? क्योंकि आपको एक ही बार में बहुत सारे क्या उदाहरण मिल जाएं, तो आपको बहुत बार देखना नहीं पड़ेगा। इसमें से आप ये समझ जाओगे कितना इससे है, तो ये वाला बस अलग है, तो उसको भी बताया जा रहा है। जैसे सप्तमी तत्पुरुष का समास का उदाहरण कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? कूपपतितः कृष्ण श्रितः भयापन्नः अक्षसौंडः कार्यकुशलः मुनिश्रेष्ठः पुरुषोत्तमः नरोत्तमः गुरु भक्ति विद्या प्रवीणः युद्ध निपुणः रणकुशलः। अब क्या बताना है इसमें? सब तो बताया गया कि निपुण होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, सौंड पद होगा, तो क्या होगा? सप्तमी होगा। तो आपको ये देखना कूपपतितः कृष्ण श्रितः भयापन्नः द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्ने ही, इसको भी याद करेंगे तो ये ऊपर वाला पकड़ लेंगे कि द्वितीया का है। ठीक है, कभी कभी पतित और ये उसमें आ जाता है ना, पतित वाला पंचमी में भी आ जाता है क्योंकि गिरा हुआ अलग, अद्वितीया में भी आता है श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्ने ही। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ सप्तमी की बात हो रही, विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि ये एक तरह से द्वितीया से संबंधित है। अभी जानिए, लेकिन ये सब किससे संबंधित है? सप्तमी से, सप्तमी से संबंधित है। देखिए उत्तम है, सौंड है, कुशल है, श्रेष्ठ है, भक्ति ही, नरोत्तम है, निपुण है, प्रवीण है, कुशल आ गया। इससे पता चलता है कि सप्तमी का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां। जिस समास का पूर्व पद नहीं हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वहाँ कौन सा समास होगा? गत तत्पुरुष, तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिस समास का पूर्व पद नहीं हो, क्या हो गया? आपकी ये क्लास कल चलेगी इसलिए प्रश्न तो पहले ही आ गया। तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वहाँ कौन सा समास होगा? गति तत्पुरुष, तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। कौन का समास होगा? जाहिर सी बात है, नहीं दे दिया है, संज्ञा विशेषण दे दिया गया है, तो आपको क्या पता चल रहा है? रविंद्र भैया जब तक ओके नहीं करेंगे तब तक हम ओके नहीं करेंगे। क्या कमेंट आ रहा है? हाँ, नई तत्पुरुष क्या होगा? कल आप पढ़ेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि जब पूर्व पद में नहीं हो तथा बाद में संज्ञा या विशेषण हो तो क्या होगा? वहाँ पे नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। 15वां। षष्ठी सूत्र से कौन सा समास होता है? बहुत अच्छा, षष्ठी एक सूत्र है
उससे कौन सा समास होता है ये आपको बताना है। तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी से कौन सा तत्पुरुष समास होगा? षष्ठी से पंचमी तो नहीं होगा, और चतुर्थी, चतुर्थी होगा। अच्छा चलिए भैया बता रहे हैं, सही है रवि भैया? हाँ, विकल्प डी सही है। षष्ठी राज्ञ है पुरुष कहाँ से बनेगा? इसी सूत्र से बनेगा। चलिए तब तो ठीक है, अच्छी बात है। 16वां देखिए, पंचमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है। बहुत सही, पंचमी तत्पुरुष समास करने वाला कौन सा सूत्र है? पंचमी रक्षितेन, पंचमी भयन, पंचमी भयात, अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी कारक से आ गया है उड़ के। रक्षितेन गलत है, भयात गलत है। विकल्प बी एकदम सही है, पंचमी भयन। सूत्र क्या है? पंचमी भयन। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। पंचमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र कौन सा है? पंचमी भयन। ममगाई भैया आए, ममगाई भैया व्याकरणाचार्य हैं, अब पढ़ वढ़ के आए, चंदन वंदन शिव जी का लगा के आए, अब उत्तर पूरा सही सही बताएंगे। हाँ एकदम देंगे। अभी इसीलिए इनको हर दिन बैठाना है, कहीं हम गलत हो जाएं तो तुरंत सही करा दें। इनसे हमको भी पढ़ना है, हमें कुछ नहीं आता व्याकरण में, इनसे पढ़ेंगे। तृतीया तत्पुरुष समास वाला सूत्र नहीं है। जो तृतीया तत्पुरुष समास वाला सूत्र नहीं है, कौन सा ऐसा सूत्र है जो तृतीया तत्पुरुष समास नहीं करता है? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कतिकरणे कृता बहुलम पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैहि तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितैहि। कौन सा ऐसा सूत्र है जो कि तृतीया तत्पुरुष समास नहीं करता है? कौन सा ऐसा है? विकल्प भी देखिए आ रहा है, कमेंट भी देखते रहिए भाई साहब। बाकी तो हाँ देखिए तृतीया लिखा ही है, फिर इसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, फिर भी ये तृतीया करता है। पूर्व शरीर समझो ये भी तृतीया करता है, बस ये तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही ये चतुर्थी करता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। दिख रहा है ना ऑप्शन? सही है ना मंगाई भैया? एकदम सही है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। उत्तराखंड की धरती से आप आए हैं ना? अरे बाप रे, तो वहाँ शंकर जी भी विराजमान है। हर दिन ये ज्यादातर उनका रुद्राभिषेक भी तो करते हैं। देखिए डीपी देखिए, इसमें रुद्राभिषेक चल रहा है। चतुर्थी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है। अब देखिए चतुर्थी की बात हो रही है, अभी तृतीया की हुई, अब चतुर्थी की। करने वाला सूत्र पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा। अभी तक प्रश्नों में ज्यादातर नहीं था। अरे बहुत ज्यादा समय हो रहा है क्या? चतुर्थी तदर्थात् बलहित सुख रक्षित ही। शिवम भैया कब से आके खड़े हैं। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी च समासे। कौन सा ऐसा है जो चतुर्थी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है? कौन सा है? जल्दी बोलिए, पक्का? 18 कहे। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित से चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। विकल्प ए सही उत्तर है। 19वां देखिए, राज्ञा पुरुष का समस्त पद होगा। ये जरूर जानते रहिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। आज अगर हम कहें कि 21 प्रश्नों में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन है तो यही है। राज्ञा पुरुष का समस्त पद है, राज पुरुष है, राजा पुरुष है, राज्ञ पुरुष है, उपयुक्त तीनों। कौन सा होगा ये बताइए। जानते हैं ये वाला ऐसा प्रश्न है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे हायर हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, सब जगह ये पूछा जाता है। सब जगह ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। राज्ञा पुरुष का समस्त पद क्या होगा? राजपुरुष। क्या होगा? विकल्प ए सही उत्तर है, राजपुरुष। अब हमारा प्रश्न आएगा 20वां के बाद 21वां खत्म करना है। सप्तमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है। सप्तमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र है सप्तमी निपुणे सप्तमी सौंडई न्यायी तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। कौन सा सूत्र है? कुछ नहीं, आज ही पढ़ाया गया ना भाई साहब, आज ही पढ़ाया गया ना, तो ठीक है। विकल्प भी सही उत्तर है, सप्तमी सौंडई। यही क्या करता है? सप्तमी तत्पुरुष समास करने वाला यही सूत्र है। ठीक, विकल्प भी सही उत्तर है। आखिरी प्रश्न देख लीजिए, 21वां प्रश्न है। गवाक्षा पद में कौन सा समास प्रयुक्त है? गवाक्षा पद में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है कि तत्पुरुष समास होता है कि केवल समास होता है कि द्वंद्व समास होता है? कौन सा समास होता है बताइए। आज आखिरी कक्षा, शिवम भैया 15 मिनट से खड़े हैं, बताइए। गवाक्षा में तत्पुरुष समास होगा। विकल्प बी सही उत्तर है। तो आज बस इतना ही। क्या कह रहे? जवाब सब सही आ रहा है, सब पढ़े लिखे हैं, निर्मोही भैया के सब शिष्य है, और भी सब लोग पहले से ही पढ़े हैं, अपने से ही पढ़े हैं। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय।